हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान से सुनना, एक अच्छा सर्कुलर बताता हूँ, बहुत अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा, एग्जाम में आने लायक भी है। सुनना, ठीक है। ये अपनी जीएसटी की अमेंडमेंट सीरीज चल रही है, इसके बाद इनकम टैक्स की भी रहेगी। अच्छा अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, सर्कुलर अच्छा है। एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वर्धमान सर की कार है, ठीक है, और वर्धमान सर की कार पूरी एक्सीडेंट में खत्म, पूरी खत्म, ठीक है, एकदम फिनिश, टोटल फिनिश। कार एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गई कार, ठीक है। अब वो कार कबाड़ हो चुकी है, वो गाड़ी बन नहीं सकती, उसको बनाना नामुमकिन है, ठीक। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई देखो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कबाड़ हो चुकी है, अब बताओ क्या करना है। ध्यान से सुनना, बहुत काम का है। इंश्योरेंस कंपनी बोली करना क्या है सर, ये कबाड़ आप रखो, हम क्या करें। मैं बोला अबे वो मेरे को ही पता है, मेरा ही कबाड़ है, मेरे को ये बता करना क्या है। बोले मतलब, बोले भाई तू, मैं जब इंश्योरेंस कराया था ना तो आईडीवी वैल्यू थी, जब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा था तो उसमें एक आईडीवी वैल्यू लिखी हुई थी। बोले आईडीवी वैल्यू क्या होता है। मैं बोला इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तुमने बोला था कि अगर कल के दिन मेरी गाड़ी खत्म हो जाएगी तो इतनी डिक्लेयर्ड वैल्यू है जो हम तुम्हें पे कर देंगे। मैं बोला हाँ ये बात तो है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हाँ ये तो हमने लिखा था। मैं बोला बस वही मांगने आया हूँ तुमसे, दे दो मेरे को। भाई मेरी गाड़ी तो खत्म हो गई, समझ लो 8 लाख की गाड़ी थी, उसकी इंश्योरेंस 8 लाख की गाड़ी थी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। मैं बोला 5 लाख दे दो, गाड़ी तो खत्म हो गई, तुमने डिक्लेयर किया था इसकी वैल्यू 5 लाख है, दे दो 5 लाख। ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस कंपनी बोली अरे यार उसमें क्या बात है यार, हम तो बोले ही थे गाड़ी खत्म हो जाएगी तो 5 लाख दे देंगे, ले लो 5 लाख। मैं बोला पूरा 5 लाख दोगे। बोले नहीं 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 नहीं, पूरा कैसे देंगे। ध्यान से सुनना, पूरा कैसे देंगे, हम तुम्हें ये जो कबाड़ जो तुम्हारा है ना, इस कबाड़ की वैल्यू को हम रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद तुम्हें बचा हुआ पैसा देंगे। मैं बोला इस कबाड़ की वैल्यू क्या होगी। बोले कबाड़ वाले को बेच देंगे, कबाड़ वाला कुछ तो ले देगा सर इसका। मैं बोला ठीक है बेच दो। एक एग्जाम्पल ले लो, कबाड़ वाला 50,000 रुपये देने को तैयार हो गया, 50,000। तो मैं बोला सुनो, अब ये जैसे ही 50,000 देने को तैयार हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बोली हम 4,50,000 देंगे, क्योंकि 50,000 रुपये उस कबाड़ से मिल गया आपको, और 4,50,000 हम दे देंगे क्योंकि 5 लाख की टोटल बात थी। यहां तक क्रिस्टल क्लियर, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, ये जन्मों से क्लियर था, ठीक। अब बात कहां पर आगे बनी, सुनो ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने बोला भाई सुनो ये कबाड़ मैं कहाँ बेचने जाऊं, मैं तो नहीं बेच पा रहा हूं, आप लोगों की कोई पहचान का तो होगा कि जो कबाड़ खरीदता होगा, गाड़ी का स्क्रैप वगैरह खरीदता होगा, प्लीज उससे बात कर दो ना। इंश्योरेंस कंपनी बोली कोई बात नहीं, हम ढूंढ देते हैं तेरे लिए प्रोस्पेक्टिव बायर्स, टेंडर वगैरह ले आते हैं, बिडिंग वगैरह करवा देते हैं और तेरे लिए बायर ढूंढ देंगे। मैं बोला थैंक यू, कर दो ये मेरे लिए। इंश्योरेंस कंपनी बोली एक बायर आया, देख 1 लाख रुपए देने को तैयार है कबाड़ का। मैं बोला ठीक है दिलवा दो यार 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी बोली इस बार हम 4 लाख रुपए देंगे, ठीक। तो सरकार ने ये चीज क्लियर की कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए जो टेंडर करवा रही है या प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढ के ला रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई सर्विस नहीं दे रही है, ठीक है, ये कोई सर्विस नहीं दे रही है। ये आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप ही का कबाड़ बेचने में हेल्प कर रहे हैं, इसको सर्विस मत मानो, इस पर कोई जीएसटी की बात नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। आगे बड़ी कहानी और ध्यान से सुनना, यहां तक कोई जीएसटी नहीं, इसके आगे कहानी और बड़ी। कहानी ये बड़ी कि सर एक प्रोस्पेक्टिव बायर आया, उसने बोला सर तेरी गाड़ी का स्क्रैप 1 लाख रुपए में ले लूंगा। मैं बोला ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बोली हम तेरे को 5 लाख देंगे। मैं बोला वाह आप 5 दोगे, एक यहां से मिल जाएगा, मजा आ गया यार, मजा आ गया, एक नंबर। सरकार बोली ओ भैया कहाँ जा रहे हो, बैठो शांति से। मैं बोला क्यों। बोले गाड़ी की आईडीवी वैल्यू कितनी थी। मैं बोला 5 लाख। आपको कितना मिल गया। मैं बोला 6 लाख। बोले आपको नहीं लगता आपने कबाड़ बेच दिया है किसी को, कबाड़ आपने सप्लाई कर दिया है किसी को। इंश्योरेंस कंपनी का नियम ये होता है कि 5 लाख में से 1 लाख माइनस करना था, 4 लाख देना था, आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरे 5 लाख दे दिए। तो प्रैक्टिकली हम ये मान रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे कबाड़ खरीद रही है 1 लाख रुपए में। तो इस केस में जो ये 1 लाख है, इस 1 लाख पे, ये 1 लाख पे क्या आ जाएगा, जीएसटी, ठीक है। क्योंकि ये माना जाएगा कि सर इंश्योरेंस कंपनी आपको जो 1 लाख रुपए डिडक्ट करना था आईडीवी वैल्यू से स्क्रैप का, वो उसने माइनस नहीं किया है। तो प्रैक्टिकली ये 1 लाख रुपए में कबाड़ खरीदा गया और इस पे जीएसटी है। ये आपको सर्कुलर अच्छा सा है, ध्यान रखना है। तो अब एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, एकदम सिंपल शॉर्ट क्रिस्प में बता रहा हूँ।
कभी भी आप इंश्योरेंस कराने जाओगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आईडीवी वैल्यू होती है, आईडीवी वैल्यू से स्क्रैप को माइनस किया जाता है, जितना भी डिडक्टेबल चीज़ें होती है उसको डिडक्ट किया जाता है, बैलेंस अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, यही होता है सर। ठीक है, तो रियल लाइफ में इस पर जीएसटी की कोई बात नहीं थी, इसमें है भी नहीं, कभी भी नहीं थी, जन्मों से नहीं थी। ठीक है, लड़ाई इस पे आई थी कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एक प्रोस्पेक्टर बायर ढूंढ के लाती है, तब क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई सर्विसेज दे रही है? गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, इस पर जीएसटी नहीं है। फिर तीसरी बात ये थी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी डिडक्टेबल वैल्यूज जो है, जो डिडक्ट करना चाहिए था आईडीवी से, उसको अगर नहीं डिडक्ट करती है तो सरकार बोली फिर उस केस में अगर स्क्रैप का अलग से पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपीज, जैसे मेरे एग्जाम्पल में मिला था, तो उस 1 लाख पे जीएसटी आ जाएगा। आया समझ? क्लियर हुआ ये सर्कुलर? चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।